मन करता है कि उसके फैले हुए नितंबों पर एक जोरदार लात मारूं, मगर फिर खुद को संभाल लेता हूं। जानता हूं कि अब चाहे अनचाहे सारा दिन इसी के साथ गुजारना है। सो सुबह सुबह उसे चूमने में ही भलाई है। मैं उसे चूमता हूं, लेकिन सुबह सुबह उसके मुंह की बास मेरे भीतर एक अजीब तरह की मितली पैदा कर देती है। मन करता है कि उसकी बिखरी हुई देह पर उल्टी कर दूं, लेकिन कर नहीं पाता। बहुत सी चीजें हम चाह कर भी नहीं कर पाते। साथियों, इस कहानी का नाम है छुट्टी का दिन। लिखा है शशिभूषण द्विवेदी जी ने। पहले कहानी को पूरा किया जाए, परिचय बाद में कर लेंगे। पूरा हफ्ता बीत जाता है छुट्टी के दिन का इंतजार करते करते, और जब छुट्टी का दिन आता है तो मन और भी आतंकित हो जाता है। पूरा दिन एक ऊब और बेचैनी के साथ कैसे कटेगा, सोचते ही मन और भी झल्ला उठता है। छुट्टी के दिन की दिनचर्या भी अजीब होती है। देर तक सोने की इच्छा के बावजूद नींद लगभग समय पर ही खुलती है। कुनमुनाया, अलसाया सा शरीर। थोड़ी देर और सो लेने की कोशिश में थोड़ा सा वक्त और जाया हो जाता है। आखिर न चाहते हुए भी उठना ही पड़ता है। हाथ मुंह धोकर ट्रैक सूट पहनता हूँ। देखता हूँ पत्नी अभी तक मिट्टी के लूंदे की तरह बिस्तर पर बिखरी पड़ी है। उसे पता है आज छुट्टी का दिन है, इसलिए वो आज देर तक सोएगी। हम बहुत सी चीजें चाह कर भी नहीं कर पाते। जैसे हम चाह कर भी महंगाई को नहीं रोक पाते। हाँ, महंगाई से याद आया, 2 महीने हो गए बिजली का बिल जमा किए। इस महीने जमा न किया तो कनेक्शन ही कट जाएगा। सोचा था इस छुट्टी में करा ही दूंगा, हर बार टल जाता है। हालांकि बिजली पानी का बिल जमा कराना भी किसी सिर दर्द से कम नहीं। छुट्टी वाले दिन वैसे भी आधे ही दिन बिल जमा होता है, फिर इतनी लंबी लाइन पूछो मत, इसलिए कि आधा दिन तो इसी में गया। मैं घड़ी देखता हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं पत्नी को घर में सोता छोड़कर बाहर घूमने निकल जाता हूँ। सुबह घूमने के बहाने एक पंथ दो काज हो जाते हैं। दरअसल घर खर्च कम करने की कवायद में 2-3 महीने पहले मेरी पत्नी जी ने घर आने वाला अखबार बंद करा दिया। पत्नी को लगता है कि अखबार खरीदना फिजूल खर्ची है और अखबार पढ़ना समय की बर्बादी। आखिर होता ही क्या है अखबारों में? वही रोज रोज की बासी खबरें, चोरी छिनैरी बलात्कार घोटाले। लेकिन सुबह सुबह अखबार पढ़ने की अपनी पुरानी बरसों पुरानी आदत में मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाया। सुबह सुबह अखबार ना पढ़ो तो लगता है कि दिन की ठीक से शुरुआत ही नहीं हुई। पहले मैं सुबह सुबह बाथरूम में अखबार लेकर घुस जाता था और नित्य कर्म करते हुए अखबार चाट लेता था। फिर तरोताजा होकर बाहर आता था। तब तक पत्नी की चाय भी बनकर तैयार हो जाती थी। हम इत्मीनान से चाय पीते थे। लेकिन अब वे सब बीते दिनों की बातें हो गई। अब तो सुबह टहलने के बहाने चाय की दुकान पर खड़े खड़े ही अखबार पढ़ लेता हूँ। हालांकि शुरू शुरू में खाली पीली अखबार पढ़ने पर चाय वाला भी मुझे बहुत तिरस्कारपूर्ण नजरों से घूरता था और बार बार आकर पूछ जाता था कि साहब चाय चलेगी क्या। मेरे मना करने पर वह बहुत बुरा सा मुंह बना लेता। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसने सीधे सीधे मुझसे कह दिया कि साहब ग्राहकों को बैठने दीजिए, धंधे का टाइम है। आपका क्या है, आप तो मुफ्त में अखबार पढ़कर चले जाएंगे, धंधा तो हमारा खोटा होगा। उसकी ऐसी बातों का मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। इस बुरे लगने के चलते ही अब कभी कभी मैं उसे हाफ चाय या सिगरेट का ऑर्डर दे देता हूँ। बदले में वह मुझे चुपचाप अखबार पढ़ने देता है। हालांकि हाफ कप चाय के बदले घंटे भर उसे मेरा अखबार पढ़ना अब भी अखरता है, लेकिन बेशर्मी से मैंने अब उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। चाय की दुकान पर सबसे पहले मैं अपना राशि फल देखता हूँ, फिर मौसम का हाल। राशि फल में लिखा है कि आज कोई शुभ सूचना मिलेगी और धनोपार्जन होगा। मैं सोचता हूँ कि आज महीने की 20 तारीख है। धनोपार्जन की तो कोई संभावना नजर नहीं आती, बल्कि खर्च ही खर्च लिखा है। यही हाल मौसम के हाल का है। उसमें लिखा है आसमान साफ रहेगा, कहीं कहीं हल्का बूंदाबांदी हो सकती है। मगर यहाँ तो सुबह से ही जबरदस्त बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अखबार में और भी तमाम खबरें हैं।
मसलन पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं और कृषि मंत्री का कहना है कि महंगाई रोकने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र इसके लिए राज्य सरकार को दोष दे रहा है और राज्य सरकारें केंद्र को। बयान बयान और बयान। पूरा अखबार नेताओं और मंत्रियों की बयानबाजी से अटा पड़ा है। मैं सिगरेट के साथ हाफ चाय सुड़क कर अखबार रख देता हूँ और सोचता हूँ अब सिगरेट भी छोड़ ही देनी चाहिए। सेहत और खर्च दोनों लिहाज से ये एक अच्छा विचार है। हालांकि यह अच्छा विचार इससे पहले भी मुझे सैकड़ों बार आया है, लेकिन उस पर अमल करने का विचार रोज अगले दिन के लिए टल जाता है। मैं देखता हूँ घड़ी में 8 बज रहे हैं और आसमान में बादल घने हो रहे हैं। मुझे जल्द ही नहा धोकर बिजली घर जाना होगा, वरना बारिश से सब गुड़ गोबर हो सकता है। मैं तेज कदमों से घर की ओर लौट पड़ता हूँ। घर में पत्नी रसोई में उठा पटक कर रही है। यह उसकी रोज की खीज है जो रसोई के बर्तनों पर निकलती है, जिसे मैं रोज की तरह ही सुनकर अनसुना कर देता हूँ। लेकिन तभी उसकी खीज भरी आवाज होती है, गैस खत्म हो गई है, कितने दिन से कह रही थी बुक करवा दो, लेकिन कोई सुने तब ना। गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। मैं कहता हूँ तो कुछ नहीं, आज बिजली घर जाना है बिल जमा कराने, पहले गैस का कुछ इंतजाम कर दो। मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता हूँ। पत्नी की बड़बड़ाहट नल के पानी के शोर में गुम हो जाती है। मेरे नहाकर बाथरूम से आने तक पत्नी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। नाश्ता करते हुए मैं गुनगुनाने लगता हूँ, गिलोरी बिना चटनी कैसे बनी। किसी को पता हो तो बताना ये कौन सी फिल्म का गाना है। खैर, लेकिन पत्नी मुझे अनसुना करते हुए बड़बड़ा रही, जैसे मैं उसे अनसुना करते हुए गुनगुना रहा। सिलेंडर झुकाकर थोड़ी सी गैस निकल गई थी, लेकिन जैसे भी हो दोपहर तक कहीं न कहीं से गैस का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, वरना खाना नहीं बन पाएगा। कितनी बार कहा है कि दूसरा सिलेंडर बुक करवा लो, कभी अचानक गैस खत्म हो जाए तो ये दिन नहीं देखना पड़े, मगर सुनता कौन है। अब ठीक है, बिजली घर जाते हुए बुक करवाता आऊंगा। पत्नी जी तुनक कर बोली, बुक वुक नहीं, गैस आज ही आनी चाहिए और अभी। मैं कोई जवाब नहीं देता और तैयार होकर घर से निकल पड़ता हूँ। 10 बज गए हैं। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। शुक्र है कि मौसम की नजाकत को देखते हुए छतरी साथ ले आया था। बिजली घर पहुंचते पहुंचते बारिश और भी तेज हो गई, लेकिन बिल जमा कराने वालों की लाइन में कहीं कोई कमी नहीं आई। बिल काउंटर के पास कीचड़ ही कीचड़ है। बारिश की फुहारों से बचने के लिए लोग ठेलम ठेल मचाए हैं। लाइन इतनी लंबी है कि लगता नहीं कि 2 घंटे बाद भी मेरा नंबर आ पाएगा। काउंटर क्लर्क इतना सुस्त है कि एक आदमी पर 10 मिनट लगा रहा है। लोग कुनमुना रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की काहिली को कोस रहे हैं। बीच बीच में कोई काउंटर क्लर्क का जान पहचान वाला आ जाता है तो उसका काम आउट ऑफ वे जाकर हो जाता है, जिससे लाइन में लगे लोगों को गुस्सा और बढ़ जाता है और हल्ला शुरू हो जाता है। हालांकि इस हल्ले का कोई असर नहीं होता, बस लोग बड़बड़ाते रहते हैं और जान पहचान वाले या दबंग लोग लाइन को धकिया कर अपना काम करा ले जाते हैं। मैंने घड़ी देखी तो 11:30 बजने होने को आए थे। अभी भी 5-7 लोग लाइन में लगे हैं। मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। लगता नहीं कि आज मेरा नंबर आ पाएगा। एक एक पल भारी होता जा रहा है। 11:50 हो गए हैं। 2 लोग अब भी मेरे आगे हैं। मैं हड़बड़ी में हूँ। भैया जरा जल्दी करो। काउंटर क्लर्क घुड़क कर मेरी ओर देखता है। उसकी घुड़की में एक हिकारत है। काम ही कर रहा हूँ, कोई मक्खी तो नहीं मार रहा। जानता हूँ कि क्लर्क से बहस करने का कोई मतलब नहीं, वरना अभी काउंटर बंद कर देगा। बहरहाल मेरा नंबर आखिरकार आ ही गया। घड़ी में अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैंने जैसे ही बिल की रसीद उसकी ओर बढ़ाया, वो पेशाब का बहाना करके उठ जाता है। मैं उसकी इस हरकत पर खींच उठता हूँ, पर कुछ कह नहीं पाता। 5 मिनट बाद क्लर्क लघुशंका से निपट कर लौटता है और ऐलान कर देता है कि टाइम खत्म हो गया है, अब कल आना। मेरा दिल धक से रह गया। 2 घंटे की मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है।
अब मैं याचना की मुद्रा में आ गया हूँ। 2 घंटे से खड़ा हूँ सर, प्लीज जमा कर लीजिए बिल। वरना वरना क्या? वरना क्या? हम भी तो 2 घंटे से काम ही कर रहे हैं, कोई झक तो नहीं मरा रहा। इतनी ही जल्दी थी तो समय पर क्यों नहीं आए? प्लीज सर, बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ, मेहरबानी होगी। मेरे चेहरे पर जाने कैसा तो दीनता का भाव है कि क्लर्क थोड़ा पसीजने लगा। बोला, अच्छा लाओ, लेकिन बाकी सब लोग कल आएंगे। मेरी जान में थोड़ी जान आती। आखिरकार मेरा बिल जमा हो जाता है, मगर पीछे से फिर वही शोर शुरू हो जाता है, प्लीज सर, प्लीज सर। लेकिन तब तक खिड़की बड़ी बेरहमी से बंद हो जाती। मैं खुश हूं कि आखिरकार मेरा बिल जमा हो गया। मुझ में एक विजेता का सा भाव घर करने लगा। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। घड़ी 12:30 बजा रही थी। अब मुझे फौरन गैस स्टेशन की ओर भागना होगा, वरना घर में खाना नहीं बनेगा। गैस स्टेशन पहुंचते पहुंचते 1 डेढ़ बज जाता है, मगर बारिश थमने का नाम नहीं लेती। मैं लगभग आधे से ज्यादा भीग चुका हूँ। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि आज तो छुट्टी है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। मैं आसपास लोगों से पूछता हूँ, रिरियाता हूँ, घर में गैस खत्म होने का हवाला देता हूँ। मेरे पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। घर में पत्नी भी भूखी होगी। मैं सोचता हूँ, तभी बीड़ी का सुट्टा लगाते हुए एक दलाल टाइप का आदमी मेरे पास आता है और वह घूर कर एक नजर मेरी ओर देखता है। बोला, गैस चाहिए का? बोला, हाँ। बोला, ब्लैक में मिलेगा, 30% एक्स्ट्रा। ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम में नहीं होगा? उसने बोला, लेना है तो लो, वरना रास्ता ना पाओ। मुझे पत्नी का खीज और हताशा से भरा चेहरा याद आता है। मैं फौरन हाँ कह देता हूँ। मैं बोला, कितना लगेगा? बोला, 700 रुपया। मैं पर्स टटोलता हूँ। पर्स में सिर्फ 500 रुपये है। मैं 500 रुपये उसे सौंप देता हूँ। सिलेंडर घर पहुंचाओ, बाकी के पैसे घर पर दूंगा। उसने बोला, सिलेंडर घर पहुंचाने के 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मैं कहता हूँ, ये तो ज्यादती है। वो बोला, ज्यादती वादती कुछ नहीं, एक तो छुट्टी का दिन, ऊपर से मौसम देख रहे हो। मैं झल्लाता हूँ, मगर कुछ कर नहीं पाता। फौरन सिलेंडर घर पहुंचाने को कहकर उसके साथ चल देता हूँ। घड़ी में 2 बज रहे थे। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि गैस मिल जाने से मेरे भीतर एक सुकून सा आ गया। अब बारिश से भीगी मिट्टी की सौंधी खन मुझे अच्छी लगने लगी। सिलेंडर के साथ जैसे तैसे मैं घर पर पहुंचता हूँ। 2:30 बज चुके हैं। पत्नी का पहरा 7वें आसमान पर है। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता और गैस वाले को बकाया भुगतान कर उसे रवाना कर देता हूँ। पत्नी भी बिना मुझसे कुछ कहे सिलेंडर रसोई में रखवा लेती है और खाना बनाने में जुट जाती है। कुकर की सीटी और खाने की खुशबू से मेरी भूख और भी बढ़ जाती है। इस बीच में रूठी पत्नी को मनाने की योजना बनाने लगता हूँ। 3:30 तक खाना बनकर तैयार हो जाता है और मैं झटपट खाने बैठ जाता हूँ। खाना आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा था। मैं भरपेट खाकर एक जोरदार डकार लेता हूँ। पत्नी भी चुपचाप खाना बनाकर बर्तन समेटकर रसोई में चली जाती है। मैं आराम की मुद्रा में थोड़ी देर टीवी देखने के लिए टीवी ऑन करता हूँ, मगर बिजली गुल है। कमबख्त बिजली में भी इन दिनों 7-7 8-8 घंटे की कटौती होने लगी है। रोज रोज के धरना प्रदर्शन के बावजूद बिजली की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। अभी 4 दिन पहले गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के एसडीओ को उसके ही दफ्तर में सरेआम पिटाई कर दी, मगर सरकार के कान पर जूं तक रेंगने का नाम नहीं लेती। हार कर मैं बिस्तर पर लौटकर लेट जाता हूँ। हालांकि नींद फिर भी नहीं आती। मैं बार बार घड़ी 4 बज चुके हैं। मैं पत्नी को मनाने की तरकीबें सोचता हूँ और उठकर रसोई में चला आता हूँ, जहाँ पत्नी चाय बना रही है। इस बेचारी को छुट्टी के दिन भी आराम नहीं, सिवाय सुबह थोड़ी देर ज्यादा सो लेने के। मैं उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता हूँ। वह झुंझला जाती है। क्या कर रहे हो? छोड़ो, खिड़की खुली है, कोई देख लेगा। मैंने बोला, देखता है तो देखे, अब तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मैं रोमांटिक मूड में गुनगुनाने लगता हूँ। वो बोली, वाह क्या बात, बड़ी मस्ती के मूड में हो। पत्नी की आंखों में शरारत है।
और उसका गुस्सा काफूर हो उठा। मैं उसकी इसी अंदाज पर रीझ उठता हूँ। तमाम परेशानियां उसकी एक मुस्कान के आगे बौनी हो जाती है। मैं झट से उसके होठों को चूम लेता हूँ और उसे बाहों में भरे भरे नाचने लगता हूँ। छुट्टी का दिन है, मस्ती में हम हैं, मस्ती मस्ती मस्ती। पत्नी प्यार से मुझे छिड़क देती है, अब बचपना छोड़ो और चलो चाय पियो। मैं चाय का कप लिए उसके साथ ड्राइंग रूम में आ जाता हूँ। अब तक बिजली भी आ गई है। हम टीवी देखते हुए चाय पीने लगते हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं। पत्नी बाजार चलने की फरमाइश करने लगती है। मैं उसका मूड खराब करना नहीं चाहता, हालांकि मन ही मन आज हुए खर्च का हिसाब लगाने लगता हूँ। एक ही दिन में कुल 4,000 की चपत लग चुकी है। खैर, मौसम खुशनुमा है और छुट्टी का दिन खराब नहीं करना है। मैं सोचता हूँ और फौरन बाजार के लिए तैयार होने लगता हूँ। हम बाजार में हैं। शाम के 7 बज रहे हैं। अंधेरा घिरने लगा। बाजार में चारों ओर जगमगाहट है। लगता है जैसे मौसम का लुत्फ लेने पूरा शहर घरों से बाहर निकल आया है। नए नए जोड़े हाथों में हाथ डाले इत्मीनान से टहल रहे हैं या फिर एक ही आइसक्रीम में खा रहे हैं। कितने दिन हुए इतने अच्छे मौसम में हमें बाजार आए, है ना? पत्नी कहती है और मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। टहलते टहलते हम एक शॉपिंग मॉल के सामने आ जाते हैं। मॉल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है और अपनी भव्यता और वैभव से पूरे शहर को मुंह से चिढ़ा रहा है। शहर में पिछले 2 साल में 5 मॉल और मल्टीप्लेक्स खुले हैं और सब एक से बढ़कर एक। इस बीच रेहड़ी और खोमचे वालों की एक पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और साप्ताहिक हाट बाजार का हाल बद से बदतर हो गया है। मॉल के पास रेहड़ी और खोमचे लगाने की सख्त मनाही है और कभी भूल से भी किसी ने ऐसा दुस्साहस कर लिया तो उसके लिए पुलिस का जालिम डंडा तो है ही। बहरहाल मॉल के आगे लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है और उसमें चढ़ते उतरते लोग मुझसे इस बेतरह हीन भावना पैदा कर रहे हैं। वे किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लगते हैं, जिनकी जेबें नोटों से भरी हुई हैं और जिनके चेहरे पर कहीं किसी दुख, परेशानी या मुश्किल के निशान नहीं हैं। मॉल के भीतर जगमग रोशनियों के बीच वस्तुओं का पूरा बाजार है, जिनके ऊपर उनकी कीमतों के टैग लगे हैं। यहाँ हर चीज ब्रांडेड है, ब्रांड की ही कीमत है। लोग यहाँ चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, ब्रांड के हिसाब से लेते हैं। एक ब्रांडेड जीन्स की कीमत 4,000 6,000 रुपए है, जूता 7,000 और बित्ते भर का टॉप 2,000 का। मेरे बगल में खड़ी एक अल्ट्रा मॉडल लड़की झटपट एक जीन्स और टॉप उठाती है और उन्हें आजमाने के लिए ट्रायल रूम में घुस जाती है। 2 मिनट बाद जब वह बाहर आती है तो मैं देखता हूँ उन कसे हुए कपड़ों में उसका शरीर जैसे फट पड़ने को आतुर है। डीप नेक टॉप और लो हिप जीन्स में उसका शरीर और भी दिलकश हो उठा। मैं पत्नी से नजरें बचाकर उसके शरीर के खुलेपन अंगों को घूरने लगता हूँ और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर बेपरवाही से टहलते हुए मॉल से बाहर निकल जाती है। पत्नी वहां तमाम चीजों को ललचाई निगाहों से उठाकर देखती है और फिर उनकी कीमतें पढ़कर मायूस हो जाती है और चुपचाप उन्हें यथास्थान पर रख देती है। कुछ जरूरी चीजों को खरीदारी के बाद हम जगमग रोशनियों से उस संसार से बाहर आ जाते हैं। घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। रास्ते में गोलगप्पे खाने के बाद अपनी तमाम अधूरी इच्छाओं के साथ हम घर की ओर लौट पड़ते हैं। आखिर सुबह दफ्तर के लिए जल्दी उठना भी तो है। कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी का नाम था छुट्टी का दिन। लिखा है शशिभूषण द्विवेदी जी ने। ऐसा लगता है जैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति की हूबहू कहानी ही छाप दी हो इन्होंने। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रहें और ऐसे ही कहानियां सुनते रहें। नमस्कार। जय राम जी की।